नमस्ते डियर स्टूडेंट, बिंद बायोलॉजी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था फाइलम हेमिकॉर्डेटा, उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था फाइलम इकाइनोडर्मेटा, उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा फाइलम मोलस्का से पहले हम लोगों ने पढ़ा था आर्थ्रोपोडा। आज हम लोग जिस फाइलम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं उस फाइलम का नाम है कार्डेटा। कार्डेटा सबसे सुपीरियर क्वालिटी का फाइलम है एनिमेलिया किंगडम में, और यहाँ पे जो कैरेक्टर्स होंगे सब के सब एडवांस टाइप के होंगे। ठीक है, चलिए अब कार्डेट की अगर बात कर ले तो कार्डेट में 4 बेसिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। वो 4 बेसिक कैरेक्टर्स कौन कौन हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टर्स है उसको बोलते हैं नोटोकार्ड। जिन एनिमल्स में नोटोकार्ड पाया जाएगा उनको कार्डेट कहेंगे, जिनमें नोटोकार्ड नहीं पाया जाता उसको बोलते हैं नॉन कार्डेट। अब तक का जितना हम लोगों ने फाइलम पढ़ा था उन सब में नोटोकार्ड नहीं पाया जाता था। एक ऐसा फाइलम था जिसमें नोटोकार्ड मतलब बोला गया कि नोटोकार्ड है, लेकिन बाद में पता चल गया कि वो नोटोकार्ड नहीं है, वो स्टोमोकार्ड है। उसको कार्डेटा में रखा गया था, लेकिन बाद में उसको कार्डेटा से निकाल करके अलग एक फाइलम बनाया गया था जिसको बोलते थे हेमिकॉर्ड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि वह एनिमल्स जिसमें नोटोकार्ड पाया जाएगा उसको कार्डेट बोलेंगे, और जिसमें नोटोकार्ड नहीं पाया जाएगा तो उसको नॉन कार्डेट बोलेंगे। तो कार्डेटा के जितने भी मेंबर्स होते हैं सब में नोटोकार्ड पाया जाएगा। तो एक कैरेक्टर्स ये हो गया कि नोटोकार्ड का होना। दूसरा जो कैरेक्टर्स है वो है नर्व कार्ड। नर्व कार्ड वैसे नॉन कार्डेट में भी पाया जाता है, लेकिन लोकेशन अलग अलग है। नॉन कार्डेट में जो नर्व कार्ड होता है वो वेंट्रली लोकेटेड होता है, मतलब सामने की साइड में लोकेटेड होता है। वहीं पे अगर बात करें कार्डेट में जो नर्व कार्ड होता है वो डार्सली लोकेटेड होता है। बात कर ले अगर नर्व कार्ड नॉन कार्डेट में, तो नर्व कार्ड जो नॉन कार्डेट का होता है वो डबल होता है और सॉलिड होता है। वहीं पे जो कार्डेट का नर्व कार्ड होता है वो कैसा होता है, सिंगल होता है और हालो होता है। ठीक है, हालो मतलब खोखला होता है। ठीक है, अब बात करें फेरिंजियल गिल स्लिट की, तो एक और बेसिक कैरेक्टर है फेरिंजियल गिल स्लिट। तो जो कार्डेट होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, फेरिंजियल गिल स्लिट पाया जाता है जो हेल्प करता है रिस्पिरेशन में। और यही बाद में कुछ कार्डेट में फेरिंजियल गिल स्लिट लंग्स में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जब लंग्स बनता है तो फिर फेरिंजियल गिल स्लिट का रोल नहीं रहता, तो फिर फेरिंजियल गिल स्लिट क्या होती है, बंद हो जाती है। लेकिन हर कार्डेट के एम्ब्रियानिक कंडीशन में फेरिंजियल गिल स्लिट पाई जाती है। ठीक है, फिशेज में परसिस्ट करती है, पूरी लाइफ फेरिंजियल गिल स्लिट पाई जाती है, और वो सांस भी गलफड़ों के द्वारा लेती हैं। ठीक है, चलिए अब बात करें कि एक और कैरेक्टर जिसको बोलते हैं पोस्ट एनल टेल। कार्डेटा के सभी मेंबर्स में एम्ब्रियानिक कंडीशन में टेल पाई जाती है, लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जब ये बच्चे एडल्ट कंडीशन में जाते हैं तो क्या होते हैं, टेल डिसअपीयर हो जाती है, लेकिन कुछ में टेल प्रेजेंट रहती है। तो पोस्ट एनल टेल भी एक कैरेक्टर्स है कार्डेट का। तो कार्डेट के 4 बेसिक कैरेक्टर कौन कौन से, नोटोकार्ड, नर्व कार्ड, फेरिंजियल गिल स्लिट एंड पोस्ट एनल टेल। चलिए देखते हैं। तो कार्डेट फाइलम कार्डेट की बात करें तो बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं नोटोकार्ड हो गया, नर्व कार्ड हो गया, फेरिंजियल गिल स्लिट हो गई, पोस्ट एनल टेल। ठीक है, चलिए अब नोटोकार्ड की बात करें तो अगर ये मान लेते हैं कार्डेट की बॉडी है, तो कार्डेट की बॉडी का जो निचले वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं वेंट्रल साइड। क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट जो होगा इस साइड को बोलेंगे वेंट्रल साइड, और जो ऊपर वाला साइड होता है इसको बोलते हैं डार्सल साइड। क्या बोलते हैं भैया, डार्सल साइड। तो 2 साइड हो गया, जो सामने का साइड होता है नहीं नीचे का साइड उसको बोलते हैं वेंट्रल साइड, और ऊपर वाले साइड को बोलते हैं डार्सल साइड। ठीक है, अब देखते हैं कि वेंट्रल साइड पे कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं और डार्सल साइड पे। तो बात करें कि जो इसके नर्व कार्ड होते हैं और नोटो कार्ड होते हैं वो डार्सल साइड पे पाए जाते हैं। तो सबसे ऊपर जो पाया जाता है इसको बोलते हैं नर्व कार्ड। क्या बोलते हैं, नर्व कार्ड। क्या भैया, नर्व कार्ड कहाँ पाया जाएगा, डार्सल साइड में पाया जाएगा। उसके ठीक नीचे एक और कार्ड होता है जिसको बोलते हैं नोटो कार्ड। क्या बोलते हैं, नोटो कार्ड। ये दोनों के दोनों कहाँ पे पाए जाएंगे, डार्सल साइड में पाए जाएंगे। ठीक है, गिल की साइड में अगर वेंट्रल साइड में देखें तो यहाँ पर पेयर्ड में पाई जाती है फेरिंजियल गिल स्लिट। क्या पाई जाती है, फेरिंजियल गिल स्लिट। अगर बात करें इसके बॉडी का तो ये पार्ट कौन सा बन जाएगा, एंटीरियर। ये जो पार्ट होता है सामने के पार्ट को बोलते हैं एंटीरियर पार्ट, और ये जो पीछे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं पोस्टीरियर। क्या बोलते हैं,
पोस्टीरियर, ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर बोलते हैं। और पोस्टीरियर साइड में क्या पाई जाती है, टेल पाई जाती है, जिसको बोलते हैं इस टेल को पोस्ट एनल टेल। क्या बोलते हैं, पोस्ट एनल टेल। पोस्ट बोलने का मैटर ये हुआ कि ये पोस्टीरियरली लोकेटेड होती है, इसी वजह से इसको बोलते हैं क्या, पोस्ट एनल टेल। तो 4 बेसिक कैरेक्टर कौन कौन से हो गए, नर्व कार्ड, नोटोकार्ड, फेरिंजियल गिल स्लिट और पोस्ट एनल टेल। ये जो नर्व कार्ड होता है एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में होता है, लेकिन जब एम्ब्रियो डेवलप करता है तो यही नर्व कार्ड कन्वर्ट हो जाता है स्पाइनल कार्ड में, कन्वर्टेड इन, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है भैया, कन्वर्टेड इन CNS। मतलब यही जो नर्व कार्ड होता है क्या बनाता है, CNS बनाता है, किसमें, एडल्ट में, और बन जाता है क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना लेता है, ठीक है। वहीं बात करें नोटोकार्ड, नोटोकार्ड क्या होता है, यही बाद में कन्वर्ट होता है किसमें, कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट कंडीशन में वर्टिब्रल कॉलम में, किसमें, वर्टिब्रल कॉलम। तो यही क्या होता है, बाद में क्या बनाता है, वर्टिब्रल कॉलम बनाता है, ठीक है। और हम लोगों में क्या होता है, जो नर्व कार्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इसके 2 पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं ब्रेन, दूसरे को बोलते हैं स्पाइनल कार्ड। और जो स्पाइनल कार्ड होता है इसी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पाया जाता है, ठीक है। चलिए, पोस्ट एनल टेल क्या होती है, सबके एम्ब्रियोनिक, जितने भी कार्डेट होंगे हर कार्डेट की एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में पाई जाती है, लेकिन वही एडल्ट कंडीशंस में क्या होती है, डिसअपीयर हो जाती है। उसके बाद बोलते फेरिंजियल गिल स्लिट, हर कार्डेट के एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में क्या पाई जाएगी, फेरिंजियल गिल स्लिट पाई जाती है, लेकिन वही जब वो एडल्ट कंडीशंस में आता है तो फेरिंजियल गिल स्लिट डिसअपीयर हो जाती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, लंग्स में कन्वर्ट हो जाती है। बट कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं कार्डेट के जिसमें फेरिंजियल गिल स्लिट पूरी लाइफ परसिस्ट करती है और हेल्प करती है किसमें, रिस्पिरेशन में। इसका एग्जाम्पल कौन होता है, फिशेज, मछलियाँ होती है, ठीक। चलिए, अब जनरल बॉडी कैरेक्टर की बात कर ले या जनरल कैरेक्टर ऑफ कार्डेट की बात करते हैं। 4 तो बेसिक कैरेक्टर हो गए, कौन कौन सा, नोटोकार्ड, नर्व कार्ड, फेरिंजियल गिल स्लिट और पोस्ट एनल टेल, ठीक। अगर जनरल कैरेक्टर की बात की जाए तो जनरल कैरेक्टर में हैबिटाट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी बात करें, हैबिटाट। अगर हैबिटाट की बात की जाए, किसके हैबिटाट की, कार्डेट के, पाए कहाँ जाते हैं, ये भैया पानी में भी पाए जाते हैं, एक्वाटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल, मतलब पानी में भी पाए जाते हैं और ज़मीन पर भी पाए जाते हैं, या प्रेजेंट इन एवरीवेयर, लगभग सभी जगहों पे पाए जाते हैं, या प्रेजेंट इन एवरीवेयर, लगभग क्या होते हैं, सभी जगहों पे पाए जाते हैं। कॉस्मोपॉलिटन नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये होते सर्वत्र व्यापी, मतलब कॉस्मोपॉलिटन नहीं होता, लेकिन लगभग सभी जगहों पे पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, हैबिटाट के बाद अगर इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो लेवल ऑफ सबसे सुपीरियर टाइप का फाइलम है, तो सबसे सुपीरियर टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। चलिए, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अगर वहीं पे बात कर लें किसका, जर्म लेयर का, या बॉडी प्लान की बात कर लेते हैं। इससे पहले बॉडी प्लान कैसा है भैया, बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा, ठीक है। चलिए, इसी क्रम में बात कर लेते हैं सिमेट्री की। किसकी बात कर लें, सिमेट्री की बात कर लें कि भैया सिमेट्री कैसी है, तो सिमेट्री बाइलैटरल होती है। बाइलैटरल सिमेट्री का कहने का मतलब हुआ कि एक ऐसी लाइन, जैसे इसे हम पढ़े तो मीडियल जो लाइन होती है यही बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, बाकी बॉडी को कहीं से भी अगर आप डाइसेक्ट करते हैं तो बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। चलिए, सिमेट्री की बात, अगले कैरेक्टर की बात करें सीलोम की, कि भैया इसमें बॉडी कैविटी पाई जाएगी कि नहीं, तो बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। बॉडी कैविटी की बात करें तो बॉडी कैविटी प्रेजेंट, तो इनको क्या कहा जाएगा, यूसीलोमेट,
और बहुत सारी बॉडी कैविटी है। यहाँ पे क्या है, क्रेनियल कैविटी है, उसके बाद थोरेसिक कैविटी, उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी। तो बहुत सारी बॉडी कैविटी है, तो इसमें बॉडी कैविटी पाई जाती है, इसी वजह से इनको बोलते हैं यूसीलोमेट। ठीक है, तो 5 बेसिक कैरेक्टर हम लोग यहाँ देख लिया। हैबिटाट, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब, सिमेट्री बाइलेटरल है, सीलोम पाया जाता है, बॉडी कैविटी होती है। ठीक है, अगर मेटामेरिज्म की बात की भैया इनकी बॉडी में सिगमेंटेशन होता है तो सिगमेंट पाया जाता है, सिगमेंट प्रेजेंट, बट इंटरनली, ऐसा इंटरनली बाहर से नहीं होता, अंदर से होता, इंटरनली सिगमेंट पाया जाता, मतलब बॉडी के अंदर सिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला कैरेक्टर की बात करें तो नोटोकार्ड। नोटोकार्ड की बात कर ले तो भैया ये तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब तक के जितने भी फाइलम थे उसमें नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है, लेकिन कार्डेटा में नोटोकार्ड पाया जाता है। तो नोटोकार्ड प्रेजेंट, नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, वहीं बात करें जर्म लेयर की, किसकी बात कर ले, जर्म लेयर की मतलब इनकी बॉडी कितनी जर्म लेयर से मिल करके बनी है। तो इनकी बॉडी 3 जर्म लेयर से मिलकर बनी है, कितनी, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। तो 3 जर्म लेयर से बनी है, और जिसकी बॉडी 3 जर्म लेयर से बनी हो तो उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कॉर्डेट आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो कैसे होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई किसकी, कार्डेट के जनरल कैरेक्टर की। अगर फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात की तो पहला आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट टाइप का होता है। कैसा होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, या कैसा, कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अगर डाइजेशन की बात की जाए, किसकी बात की जाए, डाइजेशन की बात की जाए तो डाइजेशन कैसा होगा, इंट्रा सेलुलर की एक्स्ट्रा सेलुलर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कैसा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहने का मतलब हुआ कि जो फूड का डाइजेशन होता है सेल के अंदर नहीं होता है, सेल के बाहर होता है, एक पाइप में होता है, जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगले फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर की बात की तो रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो भैया रिस्पायरेटरी सिस्टम पाया जाता, तो हाँ रिस्पायरेटरी सिस्टम पाया जाता है, एडवांस टाइप का होता है। और रिस्पिरेशन, अगर रिस्पिरेशन की बात की जाए तो रिस्पिरेशन मेजॉरिटी में लंग्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा, लंग्स के द्वारा होता है, लेकिन कुछ में, सम मेंबर्स की बात करें, कुछ मेंबर्स में ये जो रिस्पिरेशन होता है गिल्स के द्वारा होता है। और मॉइस्ट स्किन के द्वारा, मॉइस्ट स्किन बोले तो बॉडी सरफेस, जैसे मछलियों में किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। वहीं फ्रॉग की बात कर ले, फ्रॉग लंग्स के द्वारा भी रिस्पिरेशन करता है और मॉइस्ट स्किन के द्वारा भी रिस्पिरेशन करता है। ठीक है, तो 2 टाइप के रिस्पिरेशन हो गया फ्रॉग में, कैसा, जनरल बॉडी सरफेस या मॉइस्ट स्किन, और दूसरा लंग्स के द्वारा, क्योंकि फ्रॉग एम्फीबियंस में आता है। और एम्फीबिया वह जीव होते हैं जो पानी में भी पाए जाते हैं और जमीन पे भी पाए जाते हैं। जब फ्रॉग जमीन पे होता है तो रिस्पिरेशन किसके द्वारा करता है, लंग्स के द्वारा, और वहीं जब पानी में होता है तो मॉइस्ट स्किन के द्वारा रिस्पिरेशन करता है। ठीक है, चलिए मछलियाँ किसके द्वारा रिस्पिरेशन करती हैं, गिल्स के द्वारा। बाकी अदर जीव जो होते हैं जैसे ह्यूमंस की बात कर लें, और क्या नाम है रेप्टाइल्स की बात कर ले, या बर्ड्स की बात कर ले, तो ये सब रिस्पिरेशन किसके द्वारा करते हैं, लंग्स के द्वारा करते हैं। ठीक है, चलिए सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें। अगला जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर है तो वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर ले तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, क्लोज टाइप का, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब हुआ कि इसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स दोनों पाए जाएंगे, और ब्लड जो होगा ब्लड वेसल्स के अंदर बहेगा, ओपन स्पेस में नहीं बहेगा। ठीक है, तो क्लोज टाइप हो गया। और अगर हार्ट की बात करें, किसकी बात करें, हार्ट की बात कर ली जाए तो भैया जो हार्ट होता है ये क्या होता है, वेंट्रली लोकेटेड होता है। हार्ट कहाँ पर लोकेट होगा, वेंट्रली लोकेटेड। तो कार्डेटा का हार्ट कहाँ लोकेटेड होता,
वेंट्रली, और नॉन कार्डेटा का हार्ट कहाँ पे, डॉर्सली लोकेटेड होता है। अब चेम्बर ऑफ हार्ट की बात की जाए, किसकी बात की जाए, तो चेम्बर ऑफ हार्ट की अगर बात करते हैं तो हार्ट में 2 चेम्बर हार्ट होता है, 3 चेम्बर हार्ट होता है और 4 चेम्बर हार्ट होता है। 2 चेम्बर हार्ट की अगर बात करें तो ये मछलियों में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, मछलियों में पाया जाता है। 3 चेम्बर हार्ट की बात करें तो ये एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में पाया जाता है। 4 चेम्बर हार्ट की बात करें तो ये बर्ड और मैमल्स में पाया जाता है। ठीक है, हार्ट के अगर चेम्बर की बात करें तो हार्ट 2 चेम्बर हार्ट होता है, 3 चेम्बर हार्ट होता है और 4 चेम्बर। 2 चेम्बर हार्ट मछलियों में पाया जाता है, 3 चेम्बर हार्ट रेप्टाइल्स में और एम्फीबियंस में पाया जाता है, और 4 चेम्बर हार्ट की बात करें तो बर्ड और मैमल्स में पाया जाता है। अभी हम लोग आगे इसके पढ़ेंगे। ठीक है, अगले फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो होता है कौन सा, नर्वस सिस्टम। कौन सा, नर्वस सिस्टम। भैया नर्वस सिस्टम पाया जाता है कि नहीं, तो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, और इस नर्वस सिस्टम को बनाता कौन है, नर्व कार्ड। कौन बनाता भैया, नर्व कार्ड बनाता है। और ये जो नर्व कार्ड होता है कहाँ पे लोकेटेड होता है, लोकेटेड डॉर्सल साइड। कहाँ पे लोकेटेड होता है, डॉर्सल साइड में लोकेटेड होता है। कैसा होता है, सिंगल हालो फॉर्म क्या बनाता है, फॉर्म CNS। क्या बनाता है भैया, CNS बनाता है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि जो कॉर्डेट के मेंबर्स है इसमें नर्वस सिस्टम पाया जाएगा। कौन बनाता है, नर्व कार्ड बनाता है। कहाँ लोकेटेड होता है, डॉर्सल साइड में होता है, एक होता है, और कैसा होता है, खोखला होता है, हालो होता है। ठीक है, चलिए नर्वस सिस्टम के बात करते हैं स्क्रेटरी सिस्टम की। स्क्रेटरी सिस्टम, तो स्क्रेटरी सिस्टम की बात करें तो स्क्रेटरी सिस्टम भी पाया जाता है, और एक्सक्रीशन किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, एक्सक्रीशन बाया किडनी। किसके द्वारा, किडनी के द्वारा भैया एक्सक्रीशन किया जाता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम पाया जाता है, नर्व कार्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाता है, स्क्रेटरी सिस्टम भी पाया जाता है, एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, किडनी के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो भैया इसके जो जीव होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं कि बाइसेक्सुअल, तो इसके जो जीव होते हैं कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल। कैसे होते हैं भैया, यूनिसेक्सुअल होते हैं। अगर बात की जाए भैया रिप्रोडक्शन की, तो भैया इसमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो इसमें भैया रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप का होता है। कैसा रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, कैसा रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन से। फर्टिलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें कि भैया इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के अंदर होता है कि बॉडी के बाहर, तो इसमें फर्टिलाइजेशन दोनों टाइप का होता है। इंटरनली, कुछ जीव में इंटरनली, मेजॉरिटी में इंटरनली होता है, कुछ में एक्सटर्नली होता है। जैसे हम लोग बात करेंगे फ्रॉग की, फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली होता है। फिशेस की बात करें उसमें भी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली होता है। वहीं पे बात करें रेप्टाइल्स की, बर्ड की, मैमल्स की, इन सब में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनली होता है। तो दोनों टाइप का फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा। कैसा, एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ, मतलब दोनों टाइप का होगा। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन दोनों टाइप का है तो डेवलपमेंट कितने टाइप का होगा, डेवलपमेंट, क्योंकि हम लोग जानते हैं डेवलपमेंट 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट, दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो भैया कार्डेटा के जो मेंबर्स होंगे इसका डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा कि नहीं होगा, या इनडायरेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो कार्डेटा के जो मेंबर्स होते हैं, जिस तरीके से इसमें फर्टिलाइजेशन 2 टाइप का होता है, उसी तरीके से इसमें डेवलपमेंट भी 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट, और दूसरा कौन सा होता है, इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कहने का मतलब है कि लार्वा इसमें नहीं पाया जाएगा और इसमें लार्वा प्रेजेंट होगा। और हम लोग बहुत पढ़े हैं टैडपोल लार्वा। टैडपोल लार्वा किसका, एम्फीबियन का लार्वा। तो एम्फीबिया का डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। वहीं बात कर ले बर्ड और मैमल्स, तो बर्ड और मैमल का डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है, इसमें लार्वा नहीं पाया जाता। ठीक है, वहीं बात कर ले एम्फीबिया में, एम्फीबिया का
फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, वहीं बर्ड और मैमल का फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ठीक है, चलिए तो ये बेसिक कैरेक्टर्स हो गए किसके, कॉर्डेटा के। तो कॉर्डेटा के बेसिक कैरेक्टर्स में दो टाइप के कैरेक्टर्स हम लोगों ने पढ़ा, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, दूसरा जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स हम लोगों ने पढ़ा हैबिटाट कैसा है, जर्म लेयर 3 है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है, बॉडी प्लान कैसा है, ट्यूब विद इन ट्यूब है, सिमेट्री कैसी है, बाइलेटरल है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, नोटोकार्ड पाया जाता है, नर्व कार्ड पाया जाता है। नोटोकार्ड और नर्व कार्ड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डॉर्सल साइड में, कि वेंट्रल साइड में, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए फिर वहीं पे बात कर ले हम लोग, क्या नाम है, सिमेट्री तो बाइलेटरल हो गई है, क्या नाम है, सीलोम पाया जाता था, हाँ भैया सीलोम पाया जाता है, यूसीलोमेट कहते हैं। ठीक, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स की अगर बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, कंप्लीट टाइप का होता है, और डाइजेशन कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, रिस्पिरेशन कुछ में गिल्स के द्वारा होता है, कुछ में लंग्स की बात करें, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल में लंग्स के द्वारा होता है। ठीक है, अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम का तो पाया जाता है, सर्कुलेशन कैसा है, क्लोज टाइप का है, और इसमें ब्लड जो होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू बहता है। हार्ट की बात करें तो हार्ट प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। चेंबर की बात करें तो 2 चेंबर हार्ट होता है, 3 चेंबर हार्ट होता है, 4 चेंबर हार्ट होता है। 2 चेंबर हार्ट मछलियों में पाया जाता है, 3 चेंबर हार्ट एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में पाया जाता है, 4 चेंबर हार्ट इसमें पाया जाता है, बर्ड और मैमल में पाया जाता है। जिसमें 2 चेंबर हार्ट होता है उसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, जिसमें 3 चेंबर हार्ट होता है उसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, और जिसमें 4 चेंबर हार्ट होता है उसमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। तो कहने का मतलब मछलियों में सिंगल सर्कुलेशन होगा, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा, बर्ड और मैमल में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। ठीक है, स्क्लेटरी सिस्टम की बात करें तो प्रेजेंट होता है, एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, किडनी के द्वारा होता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो पाया जाता है, नर्वस सिस्टम को बनाता कौन है, नर्व कार्ड। नर्व कार्ड कहाँ प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड में कि डार्सल साइड में, तो डार्सल साइड में प्रेजेंट होता है, और क्या बनाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। अगर सेक्सेस की बात करें तो जितने भी जीव होते हैं सबके सब यूनिसेक्सुअल होते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा है, तो सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग बेसिक जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लिए किसके, कार्डेट के, और कार्डेट में हम लोग फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी पढ़ लिए और जनरल कैरेक्टर्स भी पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कार्डेट का क्लासिफिकेशन की कार्ड सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। थैंक यू बच्चों।